तो विद्युत शक्ति और ऊर्जा से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को इस क्लास में हम क्या करेंगे साथियों, सोल्व करेंगे। तो आज की इस क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, 1 किलोवाट घंटे यानी 1 किलोवाट हावर को जूल में परिवर्तित कीजिए। किसके लिए पूछा है भाई? 1 किलोवाट हावर के लिए पूछा है कि इसमें जो जूल में बताना है कि जूल में क्या होगा। देखो यहां पे अगर बात करें हम 1 किलोवाट हावर यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट और इनटू में हो जाएगा 1 घंटा। ठीक है। अब यहां पे 1 किलोवाट जो है इसमें पूछे अगर आपको 1 किलोवाट यानी इसमें क्या पूछे आपको? वाट। तो आपको बताना है कि 1 किलोवाट में जो वाट होते हैं कितने होते हैं? 1000 वाट होते हैं। इनटू में यहां पे है 1 घंटा। अब 1 घंटे को किस में बदलना पड़ेगा भाई? सेकंड में। तो 1 घंटे में जो मिनट होती है कितनी होती है? 60। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 होते हैं। तो दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 3600। क्या होगा? 3600। तो 1 घंटे में जो सेकंड है वो कितनी है भाई? 3600। तो इनटू में कितना होगा? 1 घंटे में यानी सेकंड जो होगा वो कितना होगा भाई? 3600 सेकंड। क्लियर? अब यहां पे 1000 गुणा में कितना होगा भाई? 3600। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3.6 गुणा में 10 की घात 6 वाट सेकंड। वाट सेकंड। या फिर इसको कह सकते हैं अपन 3.6 गुणा में 10 की घात, किसमें पूछा है? जूल में। तो यहां पे हम जूल। ठीक है। 3.6 गुणा में 10 की घात 6 जूल होते हैं। अब यहां पे हमारे देखो ए ऑप्शन में है 1 किलोवाट बराबर यहां पे क्या है? 3.6 गुणा में 10 की घात 5। 10 की घात कितना है? 5 नहीं होगा। इसमें है 10 की घात 3, ये भी नहीं होगा। इसमें है 10 की घात 7, ये भी नहीं होगा। 10 की घात 6 जो है हमारे केवल और केवल डी ऑप्शन में है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई जो ऊर्जा है वो क्या होगी? इसमें देखो जो शक्ति है, शक्ति का मतलब हो गया पावर। कितना है इसमें? 750 वाट है भाई। क्या है? 750 वाट। समय यानी इसमें जो टाइम है वो कितना है? 4 घंटे। कितना है? 4 घंटे। उसके बाद में एक दिन में व्यय की ऊर्जा किसमें भाई? यूनिट में बताना है। यूनिट में क्या होगा? तो यूनिट बराबर क्या होगा? यूनिट बराबर जो है वाट इनटू क्या हो जाएगा? घंटा। और इनटू में क्या हो जाएगा भाई? दिन। और बटे में यहां पे कितना हो जाएगा? तो 1000। क्या हो जाएगा भाई? 1000। अब इसमें देखो यूनिट बराबर वाट कितने हैं? 750। वाट कितना है भाई? 750। इनटू में घंटा कितना है? अब यहां पे 4 घंटे। कितना है भाई? 4 घंटे। तो इनटू कितने घंटे भाई? 4। इनटू में दिन कितना है? तो यहां पे बोला है इसमें 1 दिन। तो यहां पे कितना होगा? 1 दिन। बटे में कितना भाई? तो बटे में हो जाएगा यहाँ पे 1000। क्या होगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 3 यूनिट। क्या होगा भाई? 3 यूनिट जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ए ऑप्शन में है। क्लियर? कौन सा हो जाएगा साथियों यहाँ पे हमारा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 1 HP बराबर यहाँ पे वाट के बराबर, यानी 1 HP में कितने वाट होते हैं?
1 एचपी में कितने वाट होते हैं। देखो, अगर यहां से क्वेश्चन पूछे आपको 1 किलो वाट में वाट कितने होते हैं, आपको बताना है 1000 वाट होते हैं। फिर अगर आपको पूछे कि 1 एचपी में वाट कितने होते हैं, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे 1 एचपी में, तो 746 वाट होते हैं। फिर अगर आपको पूछे कि 1 किलो वाट में एचपी कितने होते हैं, तो 1.34 होते हैं। और ये जो होते हैं ये होगी भाई ब्रिटिश प्रणाली। कौन सी प्रणाली? ब्रिटिश प्रणाली। एक होती है मीट्रिक प्रणाली। अगर मीट्रिक प्रणाली में पूछे आपको कि 1 एचपी में कितने वाट होते हैं, 735.5 वाट होते हैं। और फिर पूछे कि 1 किलो वाट में एचपी कितने होते हैं, 1.36 एचपी होते हैं। लेकिन यहां पे जो है प्रणाली कौन सी? वही मीट्रिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली? वही मीट्रिक प्रणाली। ठीक है, इन पॉइंटों से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। इसमें पूछा है 1 एचपी में वाट कितने होते हैं, 746, जो कि हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन में है। कौन सा हो जाएगा साथियों? यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन करेंगे। जब 2 एम्पीयर विद्युत धारा एक 2 ओम प्रतिरोध के फिलामेंट में से गुजरती है, तब मात्रा की शक्ति उत्पन्न होगी। कितने वाट की मात्रा जो है वो उत्पन्न होगी। इसमें जो धारा है, धारा का मतलब क्या हो गया भाई? करंट। प्रतीक हो गया इसका I, बराबर कितना यहाँ पे? 2 एम्पियर। प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया? रेजिस्टेंस। और इसका जो प्रतीक होता है वो हो जाएगा भाई R, बराबर कितना है? 2 ओम। ठीक है, उसके बाद में शक्ति। शक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति का मतलब होता है पावर। तो शक्ति बराबर यानी P बराबर क्या होगा? तो I स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। अब यहां पे I स्क्वायर का मान कितना है? 2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू में R कितना है? 2, तो बराबर में कितना वाट? 8 वाट हो जाएगा भाई। कितना वाट? 8 वाट। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। 230 वोल्ट विद्युत स्रोत पर 10 एम्पियर धारा लेने वाले विद्युत हीटर की इनपुट शक्ति कितनी होगी? इनपुट शक्ति देखो, इसमें 230 विद्युत स्रोत यानी V बराबर जो है वो कितना है? 230 वोल्ट है। ठीक है, उसके बाद में जो करंट है यानी I कितना है भाई? 10 एम्पियर। उसके बाद में P बराबर फॉर्मूला क्या होगा? P बराबर V इंटू क्या हो जाएगा? I, क्योंकि इसमें इनपुट शक्ति कितनी होगी, शक्ति बताना पड़ेगा। तो यहां पे P बराबर V इंटू क्या होगा? I। अब यहां पे जो V का मान है वो कितना है? 230 इंटू में I कितना है? 10। तो यहां पे जो P बराबर होगा, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 2300 हो जाएगा। वैल्यू किस में आएगी? तो वैल्यू आएगी इसकी वाट में, क्योंकि यहाँ पे P का मतलब क्या हो गया? पावर। और पावर का मतलब क्या हो गया? पावर का मतलब हो गया शक्ति। अब यहाँ पे जो शक्ति है इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक हो जाएगा इसका वाट। दूसरा मात्रक अगर पूछे तो देखो, कार्य बटे में क्या होता है? समय। कार्य बटे में क्या होता है? समय। कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, और यहाँ पे समय का हो जाएगा सेकंड। दूसरा मात्रक इसका क्या हो गया? जूल प्रति सेकंड। जूल का प्रतीक J और यहाँ पे सेकंड का प्रतीक S। इसको हम
जूल प्रति सेकंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2300 जो है यहाँ पे वाट सही आंसर आया है। तो यहाँ पे 2300 वाट जो है हमारे सी ऑप्शन में है। क्लियर साथियों? चलो जी अगला क्वेश्चन। एक मीट्रिक एचपी वाट, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि एक एचपी में कितने वाट होते हैं। अब यहां पे मैंने अभी आपको बताया था कि मीट्रिक प्रणाली के लिए पूछे। देखो यहां पे ए ऑप्शन में है 746। 746 जो होती है ये होगी ब्रिटिश प्रणाली में। कौन सी प्रणाली में? ब्रिटिश प्रणाली में। उसके बाद में यहां पे है 756, यहां पे है 756.5, ये भी यहां भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सी वाला 735.5 होता है, लेकिन यहां पे दिया है 6। ये सही होगा भाई हमारा कौन सा? सी ऑप्शन राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में उपभोग की गई ऊर्जा की गणना करें। एक सप्ताह में उपयोग की गई ऊर्जा तो यहां पे यूनिट बराबर क्या होगा? यूनिट बराबर हो जाएगा वाट, इनटू में हो जाएगा घंटा, इनटू में हो जाएगा दिन, अपॉन कितना हो जाएगा? 1000। अब इसमें चलो बताओ, मैं पूछूं कि वाट कितना है तो आप कहेंगे कि सर इसमें 200 है। इनटू में यहां पे जो घंटे हैं वो कितने हैं? आप कहोगे सर 5। फिर मैं पूछूं बताओ इसमें दिन कितने हैं? तो इसमें देखो यहां पे दिया है एक सप्ताह। एक सप्ताह में आपको बताना है दिन, तो कितने दिन होते हैं? तो आप कहेंगे सर 7। क्या होंगे? 7। तो यहां पे इनटू में कितना भाई? 7। नीचे कितना हो जाएगा बटे में? तो यहां पे हो जाएगा 1000। कितना होगा? 1000 हो जाएगा। अब यहां पे 7000 बटे में कितना हो जाएगा? तो 1000 हो जाएगा। 7000 बटे में कितना हो जाएगा? 1000। तो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में बचेगा यहाँ पे 7। वैल्यू किस में आएगी? तो यूनिट में। तो यहाँ पे 7 यूनिट जो है हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन में है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? हमारा सी ऑप्शन। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन। यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है उसको प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपभोक्त कुल ऊर्जा किलोवाट हावर में क्या होगा? तो यहां पे ऊर्जा किलोवाट हावर में क्या होगा? ऊर्जा का मतलब क्या होगा भाई? एनर्जी, यानी ऊर्जा बराबर यहां पे हम लेंगे वाट इनटू में घंटे ले लेंगे और इनटू में क्या ले लेंगे भाई? दिन। बटे में हो जाएगा हमारे पास में 1000। वाट कितने हैं यहाँ पे? 1000 वाट है, इनटू में उसके बाद में घंटे कितने हैं? यहाँ पे 3 घंटे। उसके बाद में दिन कितने हैं? तो दिन है इसमें 30। कितने हैं? 30। बटे में कितना हो जाएगा? 1000। अब यहां से 1000 से 1000 क्या हो जाएगा? कैंसिल। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा? 90 किलो वाट। किस में आएगी भाई? हावर में। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा है जो ऊर्जा है वो किलोवाट हावर में क्या होगी। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। 240 वोल्ट यानी वोल्टेज और यहां पे है 0.6 एम्पीयर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की जो पावर है वो बतानी है। पावर का मतलब क्या हो गया? P बराबर V इंटू में क्या होगा? I।
V इंटू में क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। P बराबर V का मान कितना है, V का मान है 240 इंटू में I का मान 0 पॉइंट कितना है 6, तो P बराबर कितना होगा 144। 144 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वाट होगा, तो यहाँ पे 144 वाट जो है ए ऑप्शन में है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी, जूल में जो है यह ऊर्जा कितनी होगी। अगर मैं पूछूं कि एक यूनिट या फिर एक किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणा में कितने होंगे 10 की घात 6 जूल। अब यहाँ पे 3.6 गुणा में 10 की घात 6 जूल, तो यहाँ पे इंटू करेंगे हम कितने से, यहाँ पे दिया 200। ठीक है, कितना दिया है 200 इधर या फिर यहाँ पे। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 200 जूल। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो 200 है और यहाँ पे है 10 की घात 6। 10 की घात 6 की जगह क्या हो जाएगा 8, तो इंटू में 10 की घात कितना हो जाएगा 8, बचा अपने पास में 3.6 और यहाँ पे है 2, गुणा करेंगे यहाँ पे तो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई 2, कितना होगा 7 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 7.2 गुणा में 10 की घात 8 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है साथियों, सी ऑप्शन में है। राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा बनी रहती है, तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा जो है वो कितनी होगी। देखो इसमें जो I है, I बराबर कितना है, तो I बराबर जो है इसमें है 1.5 एम्पीयर। उसके बाद में R कितना है, यानी प्रतिरोध 10 ओम। उसके बाद में T कितना है, इसमें दिया है 1 मिनट। अब इस मिनट में सेकंड देखें तो 60 हो जाएंगे। फॉर्मूला यहां पे H बराबर होगा I स्क्वायर इंटू में RT, तो यहां पे H बराबर क्या होगा, I का मान यहां पे 1 पॉइंट कितना है 5, स्क्वायर है तो 1.5 इंटू में क्या हो जाएगा 1.5 इंटू में यहाँ पे R कितना है 10 इंटू में T यानी समय कितना है 60, कितना है 60, तो यहाँ पे H बराबर जो होगा वो कितना होगा 13 हो जाएगा 350 1350 जूल आया भाई। ठीक है, क्या होगा 1350 जूल। बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है 1350, यानी हमारे है डी ऑप्शन में। कौन सा हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन। एक हीटर 12 हावर तक 230 वोल्ट स्रोत से 7 एम्पीयर का करंट लेता है, ऊर्जा की खपत की गणना करें और किलोवाट हावर में बतानी है। इसमें जो टाइम दिया है यानी समय 12 हावर यानी 12 घंटे, V कितना है 230 वोल्ट, I कितना है, I है इसमें 7 एम्पियर। अब यहां पे खपत की गई गणना किलोवाट हावर में कीजिए ऊर्जा की खपत। अब E यानी यहां पे हो जाएगा W बराबर V इंटू क्या होगा I इंटू में क्या हो जाएगा T, तो यहां पे V का मान कितना है 230 इंटू में I कितना है 7 इंटू में T कितना है 12, T कितना है 12, तो यहां पे इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास में ये हो जाएगा 1
फिर हो जाएगा 19320, लेकिन ये होगा वाट हावर में। किलो वाट में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19 पॉइंट कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये वैल्यू जो है किस में आएगी, किलोवाट हावर में आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पे जो है कि किलोवाट हावर में कीजिए, किलोवाट हावर में बताना है, तो यहाँ पे 19 पॉइंट कितना है, 19.32 है, जो कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक 16 ओम प्रतिरोध द्वारा संचय विद्युत शक्ति का निर्धारण यानी वाट में करें जब प्रतिरोध के अंत में के बीच वोल्टेज अंतर कितना है, 32 वोल्ट है। देखो भाई, प्रतिरोध यहां पे कितना है, तो इसमें दिया है 16 ओम, और V कितना है, इसमें यहां पे दिया 32 वोल्ट। उसके बाद में जब प्रतिरोध के अंतों के बीच वोल्टेज अंतर कितना है, 32, यानी इसमें बताना है प्रतिरोध द्वारा से विद्युत शक्ति बतानी है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला P बराबर होगा V² बटे में R। अब यहां पे जो P बराबर V² का मान है, V का मान कितना है इसमें, 32, स्क्वायर है तो 32 इंटू में क्या हो जाएगा, 32 बटे में कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे P बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 64 वाट हो जाएगा, 64। ठीक है, क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नीचे चित्र में दिखाए गए परिपथ द्वारा अवशोषित ऊर्जा यानी शक्ति में ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात करना है, शक्ति में। अब शक्ति का फॉर्मूला देखें, शक्ति बराबर होता है V इंटू में I होता है। इसमें देखो यहाँ पे दिया है 3 एम्पियर, यहाँ पे दिया है 2 वोल्ट, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। अब P यानी शक्ति हमें ज्ञात करें, तो यहाँ पे जो V का मान है बताओ कितना है, यहाँ पे V का मान है 2 इंटू में I का मान कितना है, I का मान कितना है इसमें 3, तो बताओ कितना होगा, 6। क्या होगा भाई, 6 हो जाएगा। अब 6 जो है इसमें देखो एक तो माइनस का है और एक है प्लस का, तो बताओ ये संख्या किसकी है, माइनस की है या प्लस की, तो आप कहेंगे सर ये प्लस की है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन, यदि 4 ओम के एक प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा उपभोक्त शक्ति जो है वो ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध यानी R बराबर जो है वो कितना हो गया भाई, 4 ओम, और विभवांतर यानी V बराबर कितना होगा, 12 वोल्ट। कितना होगा, 12 वोल्ट। और P बराबर क्या होगा ये हमें निकालना है। इसका फॉर्मूला होगा V² बटे में हो जाएगा यहाँ पे R। तो P बराबर V का मान कितना है, 12, स्क्वायर तो इंटू में कितना हो जाएगा, 12 बटे में R का मान 4, बराबर में कितना हो जाएगा, 36। 36 क्या होगा, वाट हो जाएगा। क्या होगा, 36 वाट। 36 वाट यानी हमारे ए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमशः 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। 1 सेकंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा क्या होगी। देखो भाई, सबसे पहले हम देखें इसमें 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध बैटरी के साथ यानी 6 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का मतलब ये हो गया कितने प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस हो जाएगा R2। RT यहां से देखें हम तो R1 का मान बताओ कितना होगा, 10। श्रेणी क्रम है तो प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। R2 का मान इसमें कितना है, 30 ओम। तो यहां पे दोनों प्लस होंगे
तो बताओ RT बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 40। 40 क्या होगा भाई, ओम हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पे जो V है, V बराबर कितना है, 6 वोल्ट है। कितना वोल्ट, 6 वोल्ट। और T कितना है, T है इसमें 1 सेकंड। कितना सेकंड है, 1 सेकंड। अब यहां पे प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल उष्मा, उष्मा अपने को ज्ञात करना है। उससे पहले हम देखेंगे यहां पे कि इसमें I का मान क्या होगा। I बराबर यहां पे V बटे में हो जाएगा फॉर्मूला R। यहां पे जो V का मान है, V का मान कितना है इसमें 6 बटे में R का मान कितना है, तो यहां से हमने कितना निकाला 40, तो R का मान कितना हो जाएगा भाई 40। ठीक है। अब यहां पे क्षय होने वाली कुल उष्मा, तो यानी क्षय ऊर्जा जो है, ऊर्जा यानी एनर्जी या फिर उष्मा यानी हीट, तो यहां पे H बराबर हो जाएगा I² इंटू में RT हो जाएगा। तो इसमें I का मान कितना, 6 बटे में 40 का स्क्वायर, यही निकाला हमने। उसके बाद में R कितना है, तो 40, R का मान कितना है 40 इंटू में T कितना है 1 सेकेंड, तो यहां पे कितना हो जाएगा 6 यानी 36 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा तो 40। ठीक है। और यहाँ पे इसका भाग इसमें देंगे तो 0 पॉइंट कितना होगा, 0.9 फिर 0 वैल्यू, तो वैल्यू आएगी यहाँ पे जूल। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 0.90 यानी हमारे डी ऑप्शन में है साथियों। कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 100 ओम के एक प्रतिरोध में 15 मिनट तक 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न उष्मा ज्ञात कीजिए। अभी फॉर्मूला हमने देखा H बराबर I² इंटू R इंटू क्या होगा T हो जाएगा। अब यहां पे इसमें R का मान तो कितना है 100 ओम, I का मान कितना है 5 एम्पियर, T कितना है, T है 15। देखो सेकंड में बदलेंगे तो इनटू कितना करेंगे 60, बराबर कितना हो जाएगा तो 900 सेकंड। कितना होगा 900 सेकंड। अब यहां पे H बराबर क्या होगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे I जो है 5 एम्पियर है, तो I² तो इसका मतलब 5 इंटू में यहां पे जो है R कितना है 100, T कितना है 900, कितना है 900, बराबर में कितना हो जाएगा 2 पॉइंट कितना होगा भाई 25 इंटू में 10 की घात जो है 6 जूल हो जाएगा। ठीक है भाई, अपने को ये ध्यान, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा साथियों करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है, 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट जो है उसमें कितने वाट होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1000 वाट। 1000 वाट कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 5.6 किलोवाट हावर बराबर क्या होगा या कितने जूल होंगे। 1 किलोवाट हावर बराबर 1 यूनिट। ठीक है। अगर इसमें पूछे आपको जूल, तो 3.6 गुणा में 10 की घात कितने जूल, 6 जूल। तो 1 किलोवाट हावर में या फिर 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणा में कितना होता है 10 की घात 6 जूल, इंटू यहाँ पे कितना करेंगे तो 5 पॉइंट कितना करेंगे 6, तो यहाँ पे 10 की घात जो 6 ऐसे कैसे आ जाएंगे, यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 20 पॉइंट कितना होगा 16, 20 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई 16, यानी हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन में है साथियों। कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन, 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, 1 न्यूटन बराबर क्या होगा। सबसे पहले देखो इसमें जो न्यूटन है वो बल की इकाई होती है, यानी बल की जो इकाई है वो क्या होती है न्यूटन।
बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, बल बराबर जो होगा द्रव्यमान गुणा में क्या होता है, एक्सीलरेशन, यानी जिसको हम बोलेंगे त्वरण। अब यहां पे इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन। कितना न्यूटन है, 1 न्यूटन, बराबर यहां पे द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, जिसको हम केजी लिखते हैं। कितना केजी होगा यहाँ पे, 1 केजी, इंटू में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी जो त्वरण होता है इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, 1 न्यूटन बराबर 1 केजी इंटू में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा।